नमो नमः छात्राः। अद्य वयं सप्तमी कक्षाया षष्ठः पाठः वर्तते सदाचारः। अस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम आपकी जो सातवीं कक्षा है उसका षष्ठः यानी छठा पाठ जो है जिसका नाम है सदाचारः, इसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो जो सबसे पहले जो शीर्षक है सदाचारः, इसका क्या अर्थ है? ये सदाचार जो शब्द है ये सत धन आचार इस प्रकार दो शब्दों से बना हुआ है। सत यानी अच्छे सज्जन और आचार अर्थात व्यवहार, अर्थात अच्छे सज्जनों का या अच्छे लोगों का जो भी व्यवहार होता है किसी भी परिस्थिति में, सज्जनानाम आचारः, वही क्या कहलाता है? सदाचार। अर्थात किसी भी परिस्थिति के आने पर जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो जो व्यवहार करते हैं वही हमारे लिए आदर्श होता है और उसी का अनुकरण हमें करना चाहिए, वही सदाचार है। तो सदाचार से संबंधित जो कतिपय श्लोक हैं हम आज पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक जो है वो है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य जो होता है, आलस्य शब्द का अर्थ जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं कि अभी हमें ये काम नहीं करना, बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना, कुछ ना करने की जो इच्छा होती है तुरंत उसे बोलते हैं आलस्य। ही अर्थात क्योंकि मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, मनुष्यों का, शरीर स्थो अर्थात शरीर में रहने वाला, महान अर्थात बहुत बड़ा, रिपुः अर्थात दुश्मन, शत्रु, और नास्ति उद्यम समो, ये जो शब्द है इसको हम थोड़ा तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ हमने इसको लिखा है ना अस्ति, इसमें भी दो शब्द है, न धन अस्ति, उद्यम अर्थात परिश्रम और समः यानी उसके जैसा। नास्ति उद्यम समः अर्थात उद्यम के या परिश्रम के सम यानी समान या उसके जैसा, ना अस्ति यानी नहीं है, न धन अस्ति अर्थात नहीं है, यानी उद्यम के जैसा कोई भी बंधु नास्ति, परिश्रम के जैसा, उद्यम अर्थात मेहनत, परिश्रम, परिश्रम और मेहनत के जैसा कोई भी बंधु, कोई भी हमारा दोस्त नास्ति यानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यम यानी इसको, किसको? परिश्रम को, कृत्वा यानी करके, ना अवसीदति, कोई भी व्यक्ति ना यानी नहीं, अवसीदति दुखी होता है, परेशान होता है। अर्थात जो आलस्य है वो तो मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारा हर जगह पर नुकसान करवाता है, और जो परिश्रम है, जो उद्यम है, उसके जैसा हमारा कोई दोस्त या बंधु नास्ति यानी नहीं है, क्योंकि यम कृत्वा नावसीदति, इस परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, उसको लाभ अवश्य ही होता है। अतः हमें भी आलस्य को छोड़कर परिश्रमी बनना चाहिए। द्वितीय श्लोक वर्तते श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। इसमें जो हिंदी में एक कहावत प्रचलित है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी फिर करेगो कब, इसी से संबंधित ये श्लोक है। संस्कृत में दिया गया है श्वः, श्वः अर्थात आने वाला कल, और कार्यम यानी करने योग्य जो भी काम है उसको, अद्य अर्थात आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए, अर्थात हमें कल लग रहा है जो काम करना है वह हमें आज ही कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, इसमें देखिए ये जो दिन के दो भाग होते हैं, पूर्व अहन, अहन का अर्थ होता है दिन, एक जो दिवस होता है उसका नाम होता है अहन, और पूर्व अहन अर्थात दिन का आधा पहले का भाग, अर्थात दोपहर से पहले का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? पूर्वाह्ने। और च अपराह्निकम्, इसमें च यानी और अपराह्निकम् यानी दिन का बचा हुआ आधा बाद का भाग। तो पूर्वाह्न में हमें वो काम कर लेना चाहिए जो कब का है? अपराह्निकम्, दिन के बाद वाले बाद समय का है, अर्थात जो काम कल करना है वो तो हमें कब करना चाहिए? आद्य यानी आज कर लो। और जो अपराह्निक है यानी दिन के बाद वाले समय में करने वाला है, जो शाम का काम है, रात का काम है, वो हमें कब कर लेना चाहिए? पूर्वाह्न यानी पहले ही दिन के आधे भाग में ही उसे पूरा कर लेना चाहिए, अर्थात जल्दी ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्युः मृत्युः नहीं प्रतीक्षते, जो मृत्यु है, जो समय है, जो काल है, वो नहीं प्रतीक्षते,
प्रतीक्षते अर्थात प्रतीक्षा करता है, वेट करता है, इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार हमारा नहीं करता है। कृतम अस्य न वा कृतम, वो काल या समय हमारा इंतज़ार नहीं करता कि अस्य यानी इस व्यक्ति ने कृतम यानी कर लिया है काम को, न वा कृतम अथवा नहीं किया है। हमारा काम समाप्त होने की जो काल है, जो समय है, वो प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ जो मृत्यु है, मृत्यु को यदि हम समझें तो मृत्यु का एक पर्यायवाची है काल, और काल का ही एक पर्यायवाची है समय। अर्थात समय की जो सीमा है उसी का यहाँ पर मृत्यु शब्द से बोध कराया गया है। अर्थात जो समय है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि हमने इस कार्य को पूर्ण कर लिया है अथवा नहीं किया है, समय आगे बढ़ जाता है। अतः हमें बिना समय व्यर्थ घुमाए जो कल करने वाला काम है उसे आज कर लेना चाहिए, और बाद वाला जो काम है दिन का वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता है कि हमने इस काम को पूरा किया है अथवा नहीं किया है। तो समय की बचत करना और समय पर काम करना, इसमें हमें सिखाया गया है, और हमें जीवन में भी इसे धारण अवश्य करना चाहिए। जो अगला श्लोक है वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नामृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा जो व्यवहार है वह उचित हो और हम सभी जगह प्रशंसनीय हों। तो क्या कहा गया है कि सबसे पहला प्रयास हो कि सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्यम। अब सत्य क्या होता है? जो जैसा है उसे वैसा ही कहना ही सत्य है। तो हमें सत्य बोलना चाहिए। और फिर दूसरा प्रयास कि प्रियम ब्रूयात, हमें प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात हम ऐसा बोल रहे हैं जो दूसरे को अच्छा भी लगे। और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इसमें ये जो सत्यम अप्रियम है ना, इसमें दो शब्द हैं, सत्यम धन अप्रियम। अप्रियम का अर्थ होता है जो किसी को सुनकर अच्छा ना लगे, ऐसे सत्य को भी हमें न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हमारा प्रयास हो कि हम सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन ऐसा कोई सत्य यदि हो जो किसी को परेशान करने वाला हो, किसी को दुखी करने वाला हो, तो उसे भी हम ना बोलें तो अच्छा होगा। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम अर्थात जो अच्छा हो, और नानृतम, ये नानृतम जो शब्द है इसका देखिए, न धन अनृतम, ना यानी नहीं, और अनृतम अर्थात जो सत्य हो उसी को हमें बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। यानी वाणी का जो सही प्रयोग करना भी बहुत बड़ा सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला धर्म है। क्या कि हम सत्य बोलें, हम प्रिय बोलें, और यदि ऐसी कोई बात हो जो सत्य हो किंतु किसी के लिए अप्रिय हो और उसको बोलना ज़रूरी ना हो, तो हम ऐसी बात को ना बोलें, और हम प्रयास करें कि हम प्रिय और सत्य ऐसी वाणी का ही प्रयोग करें जब भी करें। यही बहुत बड़ा सनातन धर्म है जो हमेशा से चला आ रहा है, और यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम भी अपने जीवन में सुखी अवश्य ही रहेंगे। अगले श्लोक में सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ये जो व्यवहारिक बातें हैं जिनका पालन करके हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखी बना सकते हैं, वही कुछ यहाँ दी गई हैं। तो क्या बताया गया है? सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे हमारे व्यवहार में, स्यात् यानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता यानी सत्यता होनी चाहिए, हम सत्य व्यवहार करें, और ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, अर्थात हम कठोर व्यवहार ना करें, हम कोमल व्यवहार करें। तो हमारे व्यवहार में उदारता हो, सत्यता हो, कोमलता हो, सरलता हो। किंतु कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन अर्थात कभी भी, कौटिल्यम, कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता अर्थात टेढ़ापन, और टेढ़ेपन का यहाँ अर्थ क्या है कि हम बोलें कुछ और करें कुछ और, इसे बोलते हैं कुटिलता। तो हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए? ऋजुता यानी एकदम सरलता हो, जैसा हम बोलें वैसा ही हम करें। तो व्यवहार को किस प्रकार का होना चाहिए कि हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता हो, सरलता हो और कोमलता हो, किंतु कुटिलता हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन और हमारा समाज बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसे जीवन में धारण करें। अगला श्लोक
श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें ये बताया गया है कि किन किन व्यक्तियों की हमें हमेशा ही मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी संपन्न हो और शांतिपूर्ण भी हो। तो इसमें बताया गया श्रेष्ठम जनम, यानी जो भी हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, किसी भी गुण में, किसी भी कार्य में, किसी भी ज्ञान में, यदि कोई हमसे ज़्यादा जानता है तो उस व्यक्ति की हमें, और गुरुम यानी अपने गुरु की, जिससे भी हमें ज्ञान मिलता है, उस गुरु की, श्रेष्ठ व्यक्ति की, मातरम पितरम अपनी माता की और पिता की, मनसा कर्मणा वाचा मन से, कर्म से, और वाचा अर्थात वाणी से, सदा सततम सेवेत अर्थात सदा यानी हमेशा, सततम यानी निरंतर, और सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। यानी हमें 4 लोगों की हमेशा मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए। कौन? जो भी हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो हमारा गुरु हो, जो हमारी माता है और जो हमारे पिता हैं। इन 4 लोगों के लिए हमें मन से हमेशा अच्छे विचार ही रखने चाहिए, कर्म से उनके लिए अच्छे से अच्छे कार्य को करना चाहिए, और अच्छी वाणी का प्रयोग हमें इन सब के लिए हमेशा करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें आशीर्वाद भी मिलेगा, और इसके साथ ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, और हमारा जीवन सुखी संपन्न अवश्य ही रहेगा, और एक स्वस्थ समाज की संरचना भी हम कर पाएंगे। तो इस श्लोक को भी हमें अपने जीवन में धारण अवश्य ही करना चाहिए। इस बार मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ये आप सभी विद्यार्थियों से विशेष रूप से संबंधित श्लोक है। आप छोटी छोटी बातों पर कई बार झगड़ा कर लेते हैं, किंतु बाद में स्वयं ही परेशान होते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए श्लोक है कि मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण यानी मित्र के साथ, दोस्त के साथ, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, दोस्त के साथ झगड़ा करके, जनः यानी व्यक्ति, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुखी, और ना यानी नहीं। यदि कोई व्यक्ति दोस्त के साथ झगड़ा करता है तो कदापि सुखी ना, कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा ऐसा जान लो, ऐसा जान करके, प्रयासेन यानी कोशिश करो कि तद एव परिवर्जयेत उसको छोड़ दो। परिवर्जयेत का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए या उससे बचना चाहिए। किसे छोड़ देना चाहिए? झगड़े को। अर्थात छोटी छोटी बातें जो आपके और आपके मित्र के बीच में कलह का कारण बन सकती हैं, झगड़े का कारण बन सकती हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मित्रेण कलहम, मित्र से झगड़ा हो गया, तो चाहे बात छोटी सी हो या बड़ी हो, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते, हम उससे परेशान अवश्य ही होंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए छोटी छोटी बातें जो हमारे झगड़ों को बढ़ाती हैं, झगड़ों को जन्म देती हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पे मित्रों से या अपने परिवार के सदस्यों से हम झगड़ा ना करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये जो सूक्ति में ये सदाचार के जो अंश हमें बताए गए हैं, जो जो श्लोक में अच्छी बातें हमें कही गई हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। और सदाचार को देने का यहाँ पर यही उद्देश्य है कि यदि हम इन बातों को जीवन में धारण करते हैं तो हम तो सुखी होंगे ही, साथ ही हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, हमारी जो मित्र मंडली है, हमारा पूरा परिवेश सुखी संपन्न स्वस्थ अवश्य होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सदाचार पाठ में दी गई बातों को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में अवश्य आया होगा। धन्यवाद।